तमिलनाडु के तट पर बसा एक छोटा सा गांव अरियापुरम अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मछली पकड़कर और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव का जीवन सरल था लेकिन खुशहाल था। इस गांव में राजू नाम का एक मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटा आरव 10 साल का और उसकी बूढ़ी माँ कमला ही उसका संसार थे। हर सुबह सूरज उगने से पहले राजू अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता और शाम तक ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर घर लौटता। लक्ष्मी घर के कामों में व्यस्त रहती और आरव स्कूल जाता। गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। त्योहारों पर पूरा गांव एक परिवार की तरह इकट्ठा होता, लेकिन किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही उनकी ये शांति एक भयानक तबाही में बदलने वाली है। 24 दिसंबर 2004 की रात आसमान में कुछ अजीब सी शांति थी। हवा भी रुकी रुकी लग रही थी। राजू जब मछली पकड़ने के लिए समुद्र किनारे गया तो उसने देखा कि पानी सामान्य से थोड़ा पीछे खिसक गया था। कुछ मछुआरों ने इसे अच्छा संकेत माना, शायद बड़े झुंड में मछलियां आ रही हैं। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग मछुआरे कृष्णन अय्यर को कुछ अजीब लग रहा था। उन्होंने चेतावनी दी, ये समुद्र का स्वभाव नहीं है, ये किसी बड़ी मुसीबत का संकेत हो सकता है। पर किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। 25 दिसंबर की सुबह क्रिसमस का दिन था। गांव में कुछ बच्चे पटाखे चला रहे थे, लेकिन तभी समुद्र से एक रहस्यमयी गर्जना सुनाई दी। अचानक लोगों ने देखा कि पानी और पीछे हट गया था। कई बच्चे और मछुआरे खुशी खुशी पानी में दौड़ पड़े, लेकिन अगले ही पल एक विशालकाय लहर अचानक उभर आई। ये सामान्य लहरों से कई गुना बड़ी थी, जैसे कोई राक्षस अपना मुंह खोले गांव की ओर बढ़ रहा हो। राजू अपनी नाव पर था। उसने देखा कि लहर गांव की तरफ आ रही है। वो चिल्लाया, भागो, ये कोई साधारण लहर नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहली लहर ने गांव के किनारे को पूरी तरह तबाह कर दिया। नावें उलट गईं, घर बह गए, लोग इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। लक्ष्मी ने आरव को पकड़ लिया और घर से बाहर भागी, लेकिन पानी तेजी से बढ़ रहा था। राजू किसी तरह किनारे पर पहुंचा और अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने लगा। उसकी आंखों के सामने उसका घर पानी में समा गया। लक्ष्मी, आरव, वो चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राजू की आंखों के सामने पूरी दुनिया उजड़ रही थी। चारों ओर बस पानी ही पानी था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन लहरों की रफ्तार किसी के भी पैरों से तेज थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर लक्ष्मी और आरव कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसी वक्त दूसरी लहर आ गई। ये पहले से भी ज्यादा भयानक थी। जो लोग किसी तरह पेड़ों और ऊंची जगहों पर चढ़ गए थे, वे भी इस लहर की चपेट में आ गए। गांव के कच्चे मकान ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। राजू को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखा जो पानी में तैर रहा था। उसने तुरंत उसे पकड़ा और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका परिवार कहाँ था? लक्ष्मी ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। जब पहली लहर आई थी, तब वे दोनों भागकर गांव के मंदिर की सीढ़ियों की तरफ गए थे, लेकिन पानी इतनी तेजी से आया कि दोनों गिर पड़े। लक्ष्मी ने आरव को किसी तरह पकड़कर एक बड़े से दरवाजे के टुकड़े पर चढ़ा दिया, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाई। माँ, आरव रो रहा था, लेकिन लहरें इतनी ताकतवर थीं कि लक्ष्मी पानी में डूब गई। उसी वक्त एक और बड़ा झटका लगा और आरव भी बहता चला गया। वो चिल्ला रहा था, हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। राजू को अचानक पानी में तैरती हुई एक परछाई दिखी। उसने ध्यान से देखा, ये आरव था। आरव, बेटा, हिम्मत मत हार, राजू ने चीख कर कहा। लेकिन पानी की धार इतनी तेज थी कि वो सीधे अपने बेटे तक नहीं पहुंच पा रहा था। बड़ी मुश्किल से एक टूटी नाव के सहारे वो आगे बढ़ा और आखिरकार आरव को पकड़ लिया। बाबा, आरव रोते हुए उसके गले लग गया, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा खंभा पानी में डूबा हुआ था। लहरों की ताकत से राजू और आरव उसी की ओर बह रहे थे। अगर वे उससे टकरा जाते तो गंभीर चोट लग सकती थी। पकड़ ले इसे। राजू ने आरव को एक लकड़ी के टुकड़े पर बिठाया और खुद किसी तरह पानी में दिशा बदलने की कोशिश करने लगा। गांव में चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं। जो लोग जिंदा बचे थे, वे किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे। कई लोग पेड़ों और छतों पर चढ़ गए थे, लेकिन तभी तीसरी लहर आ गई। ये सबसे विशाल और भयानक थी। ये इतनी ऊंची थी कि गांव का सबसे ऊंचा मंदिर भी पानी में डूबने वाला था। राजू और आरव उस समय एक टूटी नाव के पास थे। जैसे ही लहर आई, राजू ने आरव को कसकर पकड़ लिया। बेटा, मेरी बात सुन, डर मत। लेकिन इस बार लहर इतनी तेज थी कि वो राजू और आरव को अलग अलग दिशाओं में बहा ले गई। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राजू को होश आया तो वो किनारे पर पड़ा था। सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। शरीर जख्मी था, हर जगह चोटें थी। आरव, आरव, वह बुदबुदाया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजू, ये कृष्णन अय्यर थे जो किसी तरह इस तबाही से बच गए थे। बेटा, उठ, हमें लोगों की मदद करनी होगी। राजू को अपनी सुध-बुध नहीं थी, लेकिन तभी उसे याद आया, आरव, मेरा बेटा आरव कहाँ है? अय्यर ने दुख भरी नजरों से देखा। बहुत सारे लोग लापता हैं बेटा, हमें ढूंढना होगा। राजू को अपनी सारी तकलीफें भूल गईं। वो लड़खड़ाते हुए उठा
और बाकी बचे लोगों के साथ गांव में अपने परिवार को खोजने लगा। चारों ओर लाशें पड़ी थीं। गांव का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा था। राजू ने हर जगह देखा, समुद्र किनारे, टूटी नावों के पास, मंदिर के खंडहरों में। फिर उसे एक झाड़ी के पास कोई चीज हिलती दिखी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो दौड़ा और उसने देखा आरव वहाँ बेहोश पड़ा था, पर जिंदा था। राजू ने आरव को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। बेटा, तू ठीक है? आरव धीरे धीरे होश में आया। पापा। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। माँ। राजू चुप हो गया। लक्ष्मी का कोई पता नहीं था। समुद्र ने उसके गांव, घर, लोगों और सपनों को बहा दिया था, लेकिन उसने अपने बेटे को बचा लिया था। समय बीतने लगा। सरकारी बचाव दल आया और बचे हुए लोगों की मदद करने लगा। गांव के लोग फिर से बसने लगे। राजू और आरव ने वहां रहकर नए सिरे से जिंदगी शुरू की। हर साल 26 दिसंबर को वे समुद्र किनारे जाकर उन लोगों को याद करते थे जो इस आपदा में खो गए थे।